नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा पर गड़बड़ी की नई किश्त में आज बात हम करेंगे उस बवंडर की जो बिहार की सियासत में आया है। दरअसल पटना में कथित पेपर लीक के मास्टरमाइंड का एक बड़े राजनेता से के पीएस से कनेक्शन सामने आया है और वो नेता कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव है। और आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगाया है। ऐसे में हमारे आज के साथ सवाल नीट और उसके घोटाले से जुड़े होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, पेपर लीक पर बिहार में क्यों शुरू हुआ नया बवाल। कल गेस्ट हाउस में आरोपियों को ठहराने के लिए जिस मंत्री जी का नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया था, सरकार के दावे के मुताबिक वो मंत्री जी तेजस्वी यादव थे। नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के बंडल का एक हिस्सा बिहार से भी जुड़ा है। पटना में नीट पेपर लीक की जांच चल रही है और जांच में हर रोज एक नए खुलासे के साथ ही धांधली की नई कहानी भी सामने आ रही है। पहले पता चला कि पेपर लीक कांड में सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल हुआ और अब दावा किया जा रहा है कि गेस्ट हाउस इस्तेमाल करने वालों का संबंध एक बड़े राजनेता से भी है। पुलिस के मुताबिक पटना में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में आरोपियों को ठहराया गया था। गुड न्यूज टुडे ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी अनुराग यादव को किसी मंत्री जी की सिफारिश के आधार पर गेस्ट हाउस में कमरा दिया गया था। अनुराग यादव पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का करीबी रिश्तेदार है। अब इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कमरे की बुकिंग पथ निर्माण विभाग की तरफ से नहीं कराई गई बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। डिप्टी सीएम ने कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सिकंदर यादवेंदु का लालू और तेजस्वी से करीबी संबंध है। विजय सिन्हा के अनुसार रांची जेल में जब लालू बंद थे तो सिकंदर लालू की खातिरदारी में लगा रहता था। तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। आज गेस्ट हाउस का वो स्टाफ भी सामने आया जिसे तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस पे कमरा बुक करने के लिए फोन किया था। वो फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनी विंदा कर दिया, उनको फोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। एनएचएआई गेस्ट हाउस मामले में लापरवाही और तथ्यों को छुपाने के मामले में 3 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। इधर इस खुलासे के सामने आने के बाद जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने इस मामले में तेजस्वी से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव जी, इस सवाल पर आपकी जुबान खामोश क्यों है? अगर वो प्रीतम का रिश्तेदार है और प्रीतम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको सुविधा प्रदान की है और नीट के मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं तो निश्चित रूप से शक का दायरा तो बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर से तेजस्वी के पीए के तार जुड़ने के बाद आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी को बदनाम करने के लिए सत्ता पक्ष जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा
कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था और जिस प्रकार से उसमें आरोपियों को बचाया गया, यानी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है और जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पीए का नाम लिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल रूप से उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इस गेस्ट हाउस में सिकंदर ने सिर्फ अपने रिश्तेदार को नहीं बल्कि अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कई और कैंडिडेट्स को भी ठहराया था और इसी गेस्ट हाउस से कैंडिडेट्स को सेफ हाउस ले जाया गया था, जहां आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें पेपर लीक करके ठीक उन्हीं सवालों के जवाब रटवाए गए थे जो अगले दिन परीक्षा में आए। अब पुलिस के रडार पर ये गेस्ट हाउस भी है, जिसके अतीत के पन्ने पलटकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पहले भी आरोपियों का सुरक्षित पनाहगार साबित हुआ है। पटना से रोहित सिंह और आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। में नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से मास्टरमाइंड ने संबंधी ने पेपर लीक को लेकर ऐसी बातें कबूल की हैं जिसके बाद इस परीक्षा की पवित्रता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि पटना में आरोपी के कबूलनामे से खुलेगी गड़बड़ी की गांठ। आरोपी ने पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में कबूल किया है कि उसे नीट के पेपर परीक्षा से पहले मिल गए थे। पटना में नीट पेपर लीक पर नया खुलासा। परीक्षा से पहले पेपर मिलने का कबूलनामा। अभ्यर्थी ने माना परीक्षा से पहले मिले प्रश्न पत्र। सामने आई नीट में गड़बड़ी की नई गांठ। एनटीए ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया पेपर लीक नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पटना पुलिस को जो सबूत और सुराग मिले हैं वो इन दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच के दौरान पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उन लोगों से पूछताछ के बाद परीक्षा में धांधली की गुत्थियां परत दर परत खुलती जा रही हैं और इस खुलासे में अब जो दस्तावेज सामने आए हैं उससे ये लगभग शीशे की तरह साफ हो चुका है कि नीट में परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। दरअसल ये खुलासा उस शख्स ने किया है जो अभ्यर्थी भी है और आरोपी भी। उस शख्स का नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव वही अभ्यर्थी है जिसे पटना पुलिस ने नीट की परीक्षा के दौरान 5 मई को पटना के एक परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने उन राजों का खुलासा कर दिया जिससे देश के करीब 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया। दरअसल अपनी गिरफ्तारी के बाद अनुराग यादव ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे नीट परीक्षा से पहले परीक्षा का प्रश्न पत्र मिल गया था। खास बात ये है कि अनुराग को परीक्षा से पहले मिला प्रश्न पत्र हूबहू वही था जो उसे परीक्षा में मिला था। अनुराग का कबूलनामा सामने आ गया है। स्क्रीन पर जो दस्तावेज आपको दिख रहा है वो आईपीसी की धारा 161 के तहत लिया गया अनुराग यादव का बयान है। पटना के शास्त्री नगर थाने के दारोगा के सामने दिए बयान में अनुराग ने कबूल किया कि 5 मई को परीक्षा में वही सवाल पूछे गए थे जो परीक्षा से पहले उसे माफियाओं से मिला था। चूँकि अनुराग खुद इम्तिहान में बैठा था, लिहाजा उसने कबूलनामे में जो कुछ कहा वो साफ इशारा कर रहा है कि पेपर लीक महज आरोप नहीं है। अनुराग ने अपने कबूलनामे में सिकंदर यादवेंदु की भूमिका के बारे में भी जिक्र किया है और कहा है कि उनके फूफा सिकंदर ने परीक्षा में सेटिंग की बात कहकर उसे परीक्षा देने के लिए बुलाया था। सिकंदर यादवेंदु ही कथित पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। सिकंदर दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में दानापुर नगर परिषद के एक कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई है। आपको हम सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं दानापुर नगर परिषद के उसी दफ्तर से जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बैठा करता था। सबसे बड़ी बात ये कि ये वही जगह है जहां इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले की कॉन्स्पिरेसी या इस पूरे मामले का षड्यंत्र इसी जगह पर रचा गया था। दावा किया जा रहा है कि उसी दफ्तर में पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी।
वही जगह है जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पहली बार अमित आनंद और नीतीश से मिला था। ये ठीक वही जगह है जहां ये बात तय की गई थी कि 30 से 32 लाख रुपए हर अभ्यर्थी के लिए उन्हें देने होंगे, जिसके लिए वो 40 के आसपास अभ्यर्थियों से ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। और इसके बाद ये भी बताएं आपको कि सिकंदर के ही भतीजे को अरेस्ट किया गया, अनुराग। सिकंदर यादव का भी कबूलनामा सामने आया है। सिकंदर ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव को पटना में रहने में मदद की थी। सिकंदर ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें बताया गया है कि आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार ने पेपर लीक का दावा किया था। सिर्फ नीट ही नहीं, वो बीपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के पेपर लीक का भी दावा करते हैं। सिकंदर के मुताबिक आरोपी अमित और नीतीश ने 24 घंटे पहले पेपर देने के लिए कहा था और रामकृष्ण नगर में अभ्यर्थियों को लेकर जवाब रटाया जाना था। जांच में जुटी ईओयू के पास आरोपियों का कबूलनामा मौजूद है और इस बात का पूरा अनुमान है कि इसे 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है। रोहित कुमार सिंह के साथ आदित्य वैभव, पटना, गुड न्यूज टुडे। पटना से परीक्षा में धांधली की गंभीर शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पटना में इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई से पूरे मामले में जानकारी और सबूत मांगे। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने धांधली को लेकर ईओयू से क्या क्या जानकारी मांगी है, इसके बारे में बता रहे पटना से हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पटना में पेपर लीक कांड की जांच करने वाली आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम अब दिल्ली जाने की तैयारी में है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जांच टीम से वो तमाम सबूत मांगे हैं जिसके बूते पेपर लीक के दावे किए जा रहे हैं। इधर जांच टीम ने अपनी जो तैयारी की है उसमें सबूतों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है जिसके बूते ये बताया जा सके कि वाकई पटना में कौन सा खेल खेला गया। नीट में धांधली के आरोप मुख्यतः 2 जगहों पर लगे हैं। एक है बिहार का पटना और दूसरा गुजरात का गोधरा। लेकिन एनटीए सूत्रों ने दावा किया है कि जहां पेपर लीक की बात कही जा रही है वहां पर अभ्यर्थियों को ही मार्क्स कम आए, न तो पटना के छात्र और न ही गोधरा के सेंटर से किसी पेपर लीक से कुछ खास फायदा हुआ। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट में धांधली के आरोपों पर एनटीए की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया, इसके बारे में बता रही हमारी संवाददाता मिलन शर्मा। एनटीए की तरफ से और भी जांच में जो सामने आया है, खासकर पटना, बिहार और गुजरात गोधरा के सेंटर में जहां पर पेपर लीक की बात हो रही है क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं यहाँ पर। और बिहार में भी कम से कम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कुछ लोगों की जांच कर रही है। गोधरा में भी इसकी जांच हो रही है। उस पर एनटीए का कहना है साफ कि इन बच्चों के जिन्होंने गोधरा और पटना के इस सेंटर में एग्जाम दिया उनके 500 से ज्यादा नंबर नहीं थे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से एनटीए इसको जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि वाकई में अगर पेपर लीक या इंपर्सनेशन या चीटिंग के केसेस गोधरा और पटना बिहार में दिखाई देते हैं सेंटर्स में, तो उसकी तुलना में मार्क्स भी बढ़े हुए दिखाई देने चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर अभी विवाद फिलहाल खत्म नहीं हुआ था कि शिक्षा मंत्रालय ने नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद हड़कंप मच गया। सरकार के मुताबिक गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट विवाद के बीच नेट परीक्षा क्यों हुई रद्द? परीक्षा रद्द करने से 11 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लग गया है। कई जगहों पर तो परीक्षा रद्द होने के बाद फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। आपको ये बता दें कि 18 तारीख को नेट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ खामियां उसमें पाई गई, जिसके बाद अगले ही दिन यानी कि 19 तारीख को नेट की परीक्षा गड़बड़ी जिसमें पाई गई थी उसको रद्द कर दिया गया। आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की जानकारी भी दी कि नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और बहुत ही जल्द अगली तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ यह भी बता दें कि चाहे नीट हो या नेट, दोनों ही परीक्षाएं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से करवाई जाती हैं और यहां पर सवाल अब एनटीए की साख पर भी है।
सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर लगातार अर्जियां दाखिल हो रही हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इन याचिकाओं में देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट्स में एनटीए नीट यूजी मामले की हो रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। एनटीए की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुल 10 याचिकाओं को 8 जुलाई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, जिनमें 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दाखिल की गई हैं। एनटीए की चारों याचिकाएं ट्रांसफर पिटीशन है, जिसमें अलग अलग हाईकोर्ट्स में नीट के परीक्षा से संबंधित चुनौती याचिकाओं को यहां ट्रांसफर करने की गुजारिश की गई है। पिछली सुनवाई में पिछले हफ्ते एनटीए ने 3 हाईकोर्ट्स में दाखिल की गई याचिकाओं को यहां ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी और अब 4 याचिकाएं आई हैं, यानी कुल 7 हाईकोर्ट्स में, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट शामिल है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ है, राजस्थान हाईकोर्ट है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। तो ऐसे 7 हाईकोर्ट्स में लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं और एनटीए का मानना है कि अलग अलग हाईकोर्ट्स में याचिकाएं अलग अलग सुनवाई हो तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगा, जबकि होना यह चाहिए कि एक ही जगह इन याचिकाओं की सुनवाई हो और उस पर एक ही साथ आदेश और फैसला आए, तो उसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश कम रहेगी। नीट को लेकर देश में भी सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट की लड़ाई में सियासत कैसे गरमाई? नीट और नेट यूजी एग्जाम को लेकर विवाद पर राहुल गांधी ने आज सरकार पर बड़ा हमला बोला। आज नीट अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ कारणों से प्रधानमंत्री मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। और इधर बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो।